नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई एवं पहले खाद के बारे में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई ही वो टाइम होता है जब आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन डिसाइड होता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के समय अगर आपने कोई भी गलती या चूक कर दी तो यकीन मानिए आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आप जो सोच रहे थे कि हमारी गेहूं की फसल से हमें इतना उत्पादन प्राप्त हो सकेगा, उतना उत्पादन आपको प्राप्त नहीं होगा और आप निराश हो जाएंगे। आपने आज हमारा यह वीडियो अगर शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लिया और इसी हिसाब से आपने गेहूं की फसल का मेंटेनेंस बनाया तो आप यकीन मानिए आपकी गेहूं की फसल से आपको 1 एकड़ खेत में 30 से 35 कुंटल उत्पादन ही प्राप्त होगा। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी से हमारा निवेदन है आप पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आपने पलेवा बुआई की थी या फिर सूखे में, आपने गेहूं की बुआई अक्टूबर माह में की थी या फिर नवंबर माह में। तो किसान साथियों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपको इस प्रकार से गेहूं की सिंचाई करनी है कि अगर आपने अक्टूबर माह में गेहूं की बुआई कर दी थी तो आपको अपने गेहूं की फसल की सिंचाई 21 दिन में ही करनी चाहिए। और किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी हल्की एवं लाल है तो भी आपको अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई 21 दिन में ही कर देनी चाहिए। और किसान साथियों, अगर आपने अपने गेहूं की बुआई पलेवा करके नहीं की है तो भी आपको 21 दिन में अपने गेहूं की सिंचाई पहली सिंचाई कर देनी है। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपके खेत की मिट्टी काली, दोमट एवं गहरी है तो आपको अपने गेहूं की फसल की पहली सिंचाई 25 दिन के आसपास करनी चाहिए। और अगर आपने पलेवा बुआई की है तो किसान साथियों, आपको अपने खेत की मिट्टी को उखाड़ कर देखना चाहिए कि आपकी खेत की मिट्टी में लड्डू बन रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आपको अपने गेहूं की सिंचाई तुरंत कर देनी है और अगर आपके खेत में लड्डू बन रहा है तो फिर आपको अपने गेहूं की फसल की पहली सिंचाई 25 दिन के आसपास करनी चाहिए। सिंचाई के बाद किसान साथियों, अब बात आती है खाद उर्वरक की। अगर आपने गेहूं बुवाई के समय डीएपी, एमओपी यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, अगर आपने बुवाई के समय ही इन 3 तत्वों की पूर्ति कर दी है तो फिर आपको इस समय पर गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर आप किसी कारणवश फास्फोरस और पोटास की पूर्ति गेहूं की बुवाई करते समय नहीं कर पाए हैं तो आप इनकी पूर्ति गेहूं में पहली सिंचाई करते समय भी कर सकते हैं। हमारे कई किसान भाइयों के मन में गलत फहमी रहती है कि हम गेहूं में की फसल में डीएपी या एनपीके बुवाई करते समय ही डाल सकते हैं, इसके बाद में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है किसान साथियों, आप गेहूं में पहली सिंचाई करते समय भी डीएपी या एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने गेहूं की बुवाई करते समय इनका प्रयोग नहीं किया है तो किसान साथियों। और अगर आपने इन खादों की पूर्ति फास्फोरस एवं पोटास की पूर्ति गेहूं में बुवाई करते समय कर दी थी तो आपको गेहूं की पहली सिंचाई करते समय यूरिया, सल्फर और जिंक का प्रयोग करना अति आवश्यक रहता है, क्योंकि किसान साथियों इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता तो बहुत ही अधिक पड़ती है, इसके साथ साथ जिंक की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल में अक्सर हमारे किसान भाइयों के खेतों में जिंक की कमी रहती है और उसके कारण से हमारी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते ही वह ग्रोथ सही से नहीं करती है, उसमें कल्लों का फुटाव सही से नहीं होता है, हल्की सी पीली एवं लाल पड़ने लगती है। इन सभी दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग करना अति आवश्यक रहता है। और किसान साथियों, इसी समय पर आपकी अगर मिट्टी में पहले से नमी ज़्यादा स्टोर हो गई थी या फिर दीमक की समस्या या फिर अन्य भूमि जनित रोग आपकी ज़मीन में, आपकी खेत की मिट्टी में हैं तो उनको रोकने के लिए हमें हमारी गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग इस समय पर करना चाहिए। सल्फर हमारी गेहूं की फसल को एवं सभी अन्य फसलों को स्ट्रेस से भी बचाता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हमारी फसल में पैदा नहीं होने देता है।
तो पहली सिंचाई करते समय हमें यूरिया, सल्फर एवं जिंक का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है गेहूं की फसल से पूरा और भरपूर उत्पादन लेने के लिए। तो किसान साथियों, इस तरह से आप अपने गेहूं की फसल में इन बातों का खास ध्यान रखिए और इन खादों उर्वरकों की पूर्ति कीजिए। आपको 100% गारंटी से आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन पूरा और भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।